अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने लीनियर अलजेब्रा 12th एडिशन के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 सेम है। बस हमने इसमें सबसे पहले बताना है कि अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, अगर ऑर्थोगोनल होगा तो फिर हमने उसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसका ये पार्ट। इसमें हमने ये बताना है ना कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं। सबसे पहले मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं कैसे पता चलेगा। यही वाला फॉर्मूला जो हमारे पास है, ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये हमारा सेटिस्फाई होगा तो मतलब कि हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और फिर हमने उसका इन्वर्स निकालना है। चलिए जो से पहले इसको इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। पहले हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, इसको ए लेट कर लिया, इसका ट्रांसपोज लें, क्या होगा, कॉलम रो में चेंज होगा, सारे कॉलम रो में चेंज हो गए, ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब हमने ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज निकालना है। ये ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, ठीक है, इधर ए की वैल्यू लिखी ये वाले, फिर इधर ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी। ओके, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आइडेंटिटी आंसर आ गया तो हमारा ऑर्थोगोनल होगा। चलो मल्टीप्लाई करें, 1/2 पहले इधर से जो सा लें, इस पूरे मैट्रिक्स को पहले पहली कॉलम से करें, फिर इस पूरे मैट्रिक्स को दूसरी कॉलम से, फिर तीसरे को चौथे का। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ रहा है मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये तो आइडेंटिटी के इक्वल है, इसका मतलब है कि ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये तुम्हारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। दूसरा क्या किया उन्होंने, कहा था अगर ऑर्थोगोनल होगा तो आपने इसका इन्वर्स निकालना है। चलें अब इसका इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स के लिए क्या फॉर्मूला है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल होता है। चलें, ए इन्वर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज की जगह उसकी वैल्यू लिख दीजिए और ये हमारा इन्वर्स भी आ गया। यही हमारा इसका क्या था, आंसर था। ठीक है, चले अब हम जो से इसका बी पार्ट करते हैं। चलिए अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में ये है, इसमें भी सेम, हम पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर हमने यही फाइंड करना है, ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और ए मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, इसी से पता चलता है ना कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। चलें अब इधर ए की वैल्यू लिखी, इधर ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू लिखने के बाद हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे ही पूरे मैट्रिक्स को पहले पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे, फिर चौथे कॉलम से। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे जो आंसर है ना वो ये आएगा। ठीक है, और ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 और उसके नीचे 0, फिर इधर डायगोनल में सारे 1 और उसके नीचे और ऊपर 0 होते हैं, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। पर ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, तो मतलब ये इसके इक्वल नहीं आया ना, तो मतलब कि ये हमारा ऑर्थोगोनल, क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा ये, नोट। ठीक है, ये हमारा ऑर्थोगोनल ही नहीं है, तो इसका इन्वर्स भी निकलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर ऑर्थोगोनल है तो फिर उसका इन्वर्स निकालें। ठीक है, लेकिन ये ऑर्थोगोनल ही नहीं है तो इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 1 to 4 एज इट इज़ सेम है, बस इसमें आपको पता होना चाहिए पहली कंडीशन ये वाली अप्लाई करनी है। अगर ऑर्थोगोनल होगा तो फिर आप ए का इन्वर्स निकालेंगे इक्वल टू ए ट्रांसपोज लिख कर। ठीक है ना, और अगर ऑर्थोगोनल नहीं होगा तो फिर ये नहीं निकलेगा। ठीक है ना, बस आप लिख दें नोट ऑर्थोगोनल। ये हमारा सैम्पल में कुछ 1 to 1 होता है। ठीक है, कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते। थैंक यू।